हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सृजल मिश्रा आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ। आज के हमारे वीडियो में ही हमारे हिंदी काव्य के जो आंसू के प्रथम 5 पद हैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित, उसी की व्याख्या हम देखेंगे। तो बिना देरी के अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा पहला है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होती है अद्यांत। जैसा कि हम हर वीडियो में आपको बताते चल रहे हैं, तो अद्यांत में थोड़ा सा स्टार्टिंग का इसमें ले लेंगे। इस करुणा कलित हृदय में डॉट 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 वेदना असीम गरजती है। ठीक है। फिर सेकेंड हमारी हो जाएगी संदर्भ। तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत पंक्तियां किसमें? हमारे हिंदी काव्य में आंसू के प्रथम 5 पद नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है। फिर प्रसंग में हम क्या लिखेंगे? किस प्रसंग में यहाँ पे बात हो रही है? तो यहाँ पे हम आप सबको बता दें कि एक मतलब वियोग का वर्णन किया गया है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर जयशंकर प्रसाद जी एक वियोगी या फिर एक विरहड़ी के वियोग का वर्णन करते हुए कहते हैं। अब कहते हैं जो होगा वो व्याख्या में हम लिखेंगे। तो हम देखते हैं व्याख्या। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। तो कविवर प्रसाद जी कहते हैं कि विरह के कारण उत्पन्न शोक से भरे हुए, विरह के कारण इनके मतलब अंदर क्या हुआ है? शोक उत्पन्न हुआ है। तो विरह के कारण उत्पन्न शोक से भरे हुए इस हृदय में न जाने आज क्यों प्रिय की याद आते ही गहन पीड़ा से परिपूर्ण व्याकुल बना देने वाली ध्वनि निकलती है। मतलब क्या होता है? आज इनको किसकी याद आ रही है? इनके प्रिय की याद आ रही है। तो उससे पता नहीं क्यों क्या हो रही है, एक अलग सी पीड़ा, गहन सी पीड़ा, गहरी पीड़ा क्या हो रही है? से परिपूर्ण देने वाली इनको ध्वनि के समान वह लग रही है। पता नहीं यह पीड़ा। ठीक है। आगे देखिए, अब विकल रागिनी बजती है। ठीक है। तो आगे कहते हैं कि पता नहीं आज यह पीड़ा तीव्रता के साथ उमड़ती हुई हृदय में क्या कर रही है। अब आगे देखते हैं। क्यों हाहाकार सरों में वेदना असीम गरजती है। क्यों हाहाकार? क्या हो रहा है कि पता नहीं क्यों आज तीव्रता के साथ ये उमड़ रही है और हृदय में क्या कर रही है? हाहाकार की ध्वनि के साथ इस प्रकार भयंकर गर्जना कर रही है, मानो क्या हो? क्या हो? मानो ऐसी गर्जना कर रही है, मानो क्या हो कि मानो जैसे कोई प्रलयकारी बादल तेजी के साथ आकाश में क्या हो रहा है? उमड़ता हुआ भयंकर गर्जना कर रहा हो। जब इनको इनके प्रिय की याद आती है तो इनके हृदय में एक ऐसा वियोग का क्या हो रहा है? वियोग से परिपूर्ण गहन एक पीड़ा उत्पन्न कर मतलब पीड़ा उत्पन्न हो रही है। और फिर क्या होता है? क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। और यह पीड़ा तीव्रता के साथ क्या हो रही है? मतलब तेजी के साथ क्या हो रही है? उमड़ रही है। और हृदय में क्या हो रहा है? हाहाकार की ध्वनि, भयंकर ध्वनि उत्पन्न हो रही है। वो मानो कैसी लग रही है? मानो कि बादलों की ध्वनि, जैसे कि कोई बादल, प्रलयकारी बादल गरज रहे हो, वैसी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ठीक है। यहाँ पे वियोग हो जाता है, तो वियोग में जो होता है उसी का वर्णन किया गया है। सेकंड की देखते हैं। संदर्भ प्रसंग सब वही रहेगा। अगला देखिए, मानस मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घाते, कल कल ध्वनि से कहती कुछ विस्मित बोली बातें। ठीक है। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर लहरा। तो क्या है? मानस सागर के तट पर, मानस मतलब मानसरोवर जो सागर है उसके तट पर, मतलब इनका यहाँ वियोग हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि प्रिय के वियोग में मतलब वो क्या हो गए हैं? मतलब व्याकुल हो गए हैं। और अपनी दशा को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि प्रिय के चीर वियोग में आज ना जाने मेरे देह में क्या हो रही है? हलचल सी मच गई है। कैसी हलचल? ऐसी हलचल मच रही है मानो लोल लहर, मतलब चंचल लहर। ठीक है। तो कैसी हो रही है? मानो जिस प्रकार समुद्र के किनारे पर चंचल लहरें कल कल की ध्वनि करती हैं, उसी प्रकार क्या हो रही है? कल कल की ध्वनि से कहती कुछ विस्मृति बोली बातें। तो विस्मृति, इनका जब वियोग हो जाता है तो इनको वियोग के समय क्या आती है? इनके संयोग की बातें इनको याद आती हैं। जैसे जब ये लोग मिले थे तो क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या मतलब ये लोग किए, सब कुछ इनको वही याद आता है। और उसी से क्या हो रही है कि कल-कल की ध्वनि, जैसे कि समुद्र के या फिर नदी के किनारे उसकी पानी की चंचल लहरें कल-कल की ध्वनि करती हैं। और उसी और सेम एकदम वैसे ही क्या हो रही है? इनको बीती हुई बातें याद आ रही हैं और इनके हृदय को क्या कर रही हैं? आघात पहुँचा रही हैं। ठीक है? हम अगला देखते हैं। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक
फैला है जैसे इस नीलय में, बस गई है एक बस्ती। इनके हृदय में क्या हो गई है? एक बस्ती सी बस गई है विस्मृतियों की इसी हृदय में। इनके अंदर एक बस्ती बस गई है। विस्मृति मतलब स्मृतियों की, जो पुरानी बातें हैं उन सब की क्या होगी? एक बस्ती सी बस गई है। नक्षत्र लोक फैला है जैसे नीलय में। जैसे कि पूरा तारा समूह क्या हो रहा है? जैसे पूरा तारा समूह आकाश में फैला होता है, नक्षत्र लोक मतलब तारा समूह फैला होता है, उसी प्रकार इस नीलय मतलब इस नीले आकाश में फैला रहता है। वैसे ही क्या हो रही है इनके अंदर? जैसे तारा फैला रहता है उससे ही इनके अंदर क्या हो रही है? इनके प्रिय की स्मृतियां बस गई हैं। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। ये सब स्फुल्लिंग है मेरे इस ज्वालामुखी जलन के, कुछ शेष चिन्ह है केवल मेरे उस महामिलन के। ये सब स्फुल्लित है मेरे इस ज्वालामुखी जलन के। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि विरहड़ी कवि मतलब कवि कहते हैं कि आकाश में जो तारे फैले हुए हैं, जैसे हमने पहली वाली पंक्ति मतलब इससे ऊपर वाली पंक्ति में बताया कि आकाश में जो तारे फैले, ये सब मेरी विरहड़ी की से उठी चिंगारी है। क्या है? हमारे विरह से उठी, क्या हो गए हैं? विरह अग्नि से उठी क्या है? चिंगारी है मेरी इस ज्वालामुखी जलन के। जो क्या है? जो मुझे निरंतर ज्वालामुखी के भीषण जलन के समान जलते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसको? उनकी स्मृतियों को तारा समूह कहा गया है। तो वही ये सब जो तारा समूह है या फिर जो इनकी स्मृतियां हैं वो क्या है? वह जो ज्वालामुखी है, उसकी चिंगारी की तरह है। वो क्या कर रही है? निरंतर उसको क्या कर रही है? बढ़ावा दे रही है। ठीक है, अथवा मेरे हृदय में प्रियतम से मिलने के सुखकारी क्षणों के अवशेष मात्र हैं, जो मुझे उस मिलन की याद दिला दिला कर निरंतरित क्या कर रहे हैं? व्यथित कर रहे हैं। ठीक है, कुछ शेष चिन्ह है केवल मेरे उस महामिलन के। मेरे हृदय में क्या है? कुछ शेष चिन्ह है कि बस कुछ यादें हैं। वो चिन्ह जैसे हमारे आंसू हो गए, केवल मेरे उस महामिलन के, मेरे महामिलन के केवल कुछ चिन्ह मेरे हृदय में रह गए हैं। ठीक है, बाकी सब क्या हो गया है? बाकी सब मेरा विलीन हो गया है। आगे देखिए लास्ट हमारा, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता है दृग्जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। ठीक है, शीतल ज्वाला जलती है, इनके हृदय में एक शीतल ज्वाला जल रही है, मतलब ठंडी ज्वाला क्या हो रही है? जल रही है। ईंधन होता है दृग जलन का, और वो यादें क्या है? वह यादें क्या है? उसकी लकड़ी के समान है। इनके हृदय में लकड़ी के समान क्या है? वो यादें हैं। यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनल का, और जो ये मेरी सांसें है वो व्यर्थ सांस चल रही है। मेरी सांस, जब मेरा वियोग गया तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है, ऐसा समझते हुए कहते हैं कि व्यर्थ है मेरी सांसें व्यर्थ ही चल रही हैं, और क्या कर रही है? करती है काम अनिल का। और हमेशा किसका काम कर रही हैं? अनिल का मतलब क्या होता है? वायु का काम कर रही है। व्यर्थ ही क्या कर रही है? वायु, मतलब जब आग को थोड़ा हवा देंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। तो वैसे तो आई होप आप सभी को आज का हमारा ये कॉन्सेप्ट या फिर ये व्याख्या समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को श्रद्धा मनु का केवल 2 सर्ग पढ़ाए हैं, और मतलब 2 ही जो पहला सर्ग है उसमें से सिर्फ 2 का पढ़ाया है श्रद्धा मनु सर्ग का, और अभी पढ़ाना है, तो हम उसकी वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।